गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? आज ये बताओ क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? संज्ञा। संज्ञा सभी लोग जानते हैं? चलो उसी क्रम में आज आगे पढ़ते हैं। उसी क्रम में सर्वनाम की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। देखिए समझिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये देखिए, पुनरावृत्ति से क्या तात्पर्य है? बार बार प्रयोग। यानी हम संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम। या ऐसे समझ सकते हो कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। किसके बदले? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम समझ आया कि संज्ञा के बदले जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नाम कहलाते हैं। ठीक है, आप संज्ञा पहले से जान रहे हो। तो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे या प्रयुक्त किए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे देखिए, नाम कौन कौन से? जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप, कोई, कुछ, कौन, यह, उनका, कैसे आदि। यानी इसके अतिरिक्त और भी होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं। तो आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उन्हीं के स्थान पर उनके बदले किनका इस्तेमाल करेंगे? सर्वनाम का, जो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण के थ्रू समझिए आप लोग। देखिए नीचे लिखा हुआ है, कुत्ता बहुत भूखा था। कुत्ता इधर उधर भटक रहा था। कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। एक आदमी को कुत्ते पर दया आई। अब देखिए यहाँ पर कुत्ता शब्द कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका प्रयोग नहीं हुआ है? उसी उदाहरण में नीचे देखिए सर्वनाम के प्रयोग, यानी कि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। देखिए, कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटक रहा था। अब देखिए आप, कुत्ते के स्थान पर यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया? वह। इसी प्रकार अगली लाइन में देखिए, कुत्ते को खाने को कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर कुत्ते के स्थान पर उसे। और अगली पंक्ति में, एक आदमी को कुत्ते पर दया आई। कुत्ते पर दया आई। अब यहाँ पर कुत्ते के बदले क्या इस्तेमाल किया गया? तो आपने देखा कि वह, उसे, उस, सब तीनों जो है सर्वनाम कुत्ते के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। किसके स्थान पर? तो समझ आया कि कुत्ते को बार बार लिखने से बचने के लिए किसका इस्तेमाल किया? सर्वनाम का प्रयोग किया। यानी कुत्ता की जगह पर वह, यहाँ पर कुत्ते की जगह पर उसे, फिर कुत्ते के स्थान पर उस। ये तीनों जो है क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। समझ आया सर्वनाम? अब इसके बाद आप देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। भेद यानी कि प्रकार, कि कितने प्रकार का सर्वनाम होता है। ठीक है, अब इसके प्रकार में देखिए कितने प्रकार लिखे हुए हैं? इसके 6 प्रकार। क्या लिखा है? इसके क्या लिखा है? इसका भेद। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं सर्वनाम के?
याद हुआ। अब इसके बाद उनके नाम देखिए एक एक करके। चलो नाम, सर्वनाम के भेद में आपको पता है कि इसके 6 भेद होते हैं। इसके बाद ये लिखे हुए 6 कौन कौन से होते हैं। पहला लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा क्या है? तेज पढ़िए। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा क्या लिखा हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। उसके बाद में चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पांचवा और छठा। तो इस प्रकार से सर्वनाम के कुल कितने भेद हुए? 6। कितने हुए? 6 भेद हुए। अब इसके बाद यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है सर्वनाम के भेद याद करने की। लिखा है अनाप शनाप। ठीक है, आप इसके माध्यम से कैसे याद करोगे? ठीक है, तो आप इसमें अनाप में पीछे से चलिए। पहला लिखा है पा। पा से क्या होगा हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? उसके बाद में ना से निजवाचक सर्वनाम। और अगला इसमें अक्षर बना हुआ है आ से बनेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद फिर लिखा है सनाप। सनाप से पा से आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ना से फिर आपका बन जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और सा से संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आपने सर्वनाम के कितने भेद पढ़े? 6। कौन कौन से? एक बार पढ़िए। पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद आपने जान लिए। आज के लिए इतना ही।